क्या आपको लगता है कि पैन इंडिया स्टार प्रभास की कोई मूवी ऐसी भी होगी जो कि अभी भी फ्लॉप हो सकती है? इतनी बड़ी सक्सेस पाने के बावजूद जिन्हें हम इस समय इंडिया का आप कह सकते हैं ट्रू पैन इंडिया स्टार जिसे कहते हैं वो है प्रभास। क्या उनकी मूवी के लिए भी क्रेज़ कभी कम हो सकता है? क्या उनकी मूवीज़ को भी बॉक्स ऑफिस में पिटाई देखने को मिल सकती है? कुछ इसी तरह से बातें हाल ही फ़िलहाल में चल रही है मार्केट में। और ये क्यों चल रही है और क्या ऐसे कारण हैं जिसको देखते हुए या लोग कह रहे हैं कि ये मूवी फ्लॉप हो सकती है? आपसे बात करूँगा उससे पहले नमस्कार। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम सभी को पता है कि बाहुबली के बाद प्रभास का जो क्रेज़ है वो आसमान से भी ऊपर जा चुका है। उनके सॉन्ग्स आप देख लें, ट्रेलर्स देख लें, मूवीज़ के टीज़र देख लें, सब में मिलियंस में लाइक्स मिलेंगे, 100 एंड मिलियंस में आपको उनके व्यूज़ मिलेंगे। तो वो देख के तो इतना साफ समझ में आता है कि ये जो बंदा है ना, ये कुछ भी जो है बॉक्स ऑफिस में कर सकता है। 1000 करोड़ तो इसने पहले किया ही किया है। आने वाले समय में क्रेज़ को देखते हुए ये तो उससे भी बड़ा कलेक्शन कर सकता है। लेकिन कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी उनकी अपकमिंग मूवी राधे श्याम को लेकर के हमें देखने को मिल रही है। हमें पता है कि प्रभास की ये मूवी बहुत ही चर्चाओं में बनी थी, लेकिन रिलीज़ होने तक जैसे ही रिलीज़ होने की बारी आती थी तो इसे पोस्टपोन कर दिया जाता था। इसका मेन कारण आपको पता ही है, पैंडेमिक जो छाया हुआ था वो था। उसके बाद थिएटर्स 50% चले। जब ओपन्स भी हुए थिएटर्स तब भी 15% का रन थिएटर्स में हमें देखने को मिला। काफ़ी जगहों में 100% था, लेकिन इतनी बड़ी मूवीज़ को रिलीज़ करना जिसका बजट ही 100 करोड़ से भी ऊपर हो, तो उसको अगर आप 50% थिएटर्स में रिलीज़ करते हैं तो वो बिल्कुल भी सही प्रभास के लिए भी, मेकर्स के लिए भी नहीं रहने वाला था। तो उसके बाद अब डिसाइड किया गया कि चलिए भाई फाइनली इसको मूवी को रिलीज़ कर दिया जाएगा। और ये तो आप सभी को पता ही होगा कि 11 मार्च को इस मूवी को रिलीज़ किया जाना है, यानी कि रिलीज़ डेट सर पे है। लेकिन उससे पहले जो हम कह सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस के जानकार हैं या फिर जिन्हें समझ है बॉक्स ऑफिस की, उनके तरफ से कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही है कि ये मूवी जो है ना नहीं चलने वाली, जैसे कि प्रभास की पहले की मूवीज़ ने परफॉर्म किया है उस तरह से बॉक्स ऑफिस में जादू नहीं दिखाने वाली। ये जो कहा जा रहा है ये ख़ास है हिंदी मार्केट से। जी हाँ, इस समय प्रभास की मूवीज़ हिंदी मार्केट में चले ही नहीं, भागे दौड़े सुपरहिट हो, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब भी प्रभास की मूवीज़ अब रिलीज़ हो रही है या फिर जब उनकी मूवीज़ को बनाया जाता है तो अब ये देख के नहीं बनाया जाता कि वो सिर्फ टॉलीवुड के स्टार हैं, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के स्टार हैं। उनकी मूवीज़ के लिए बजट इतना बड़ा रखा जाता है और ये सोच कर के रखा जाता है कि वो एक पैन इंडिया स्टार है, यानी कि मूवीज़ जो है अपने एक हफ्ते में लगभग 150 से 200 करोड़ का कलेक्शन तो करेगी ही करेगी। तो ये दिमाग में रख कर के जो है उनकी मूवीज़ को जो है अब रिलीज़ किया जाता है कि जब भी मूवीज़ रिलीज़ हो तो ऑल ओवर इंडिया में जो है अपने पहले ही हफ्ते में जो है 150 से 200 करोड़ मूवी जो है इजीली कमाई कर जाए, ताकि जो बजट इस मूवी के ऊपर लगा है उस पे तो कोई खतरा ना हो या फिर उस पे तो कोई आँच ना आए। अगर ब्लॉकबस्टर या हिट या सुपर डुपर हिट ना हो तो ये बजट तो रिकवर कर ही जाए। तो उस लेवल से अब प्रभास को देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे राधेश्याम मूवी की अगर हम बात करें तो हिंदी मार्केट में उनका इस मूवी का क्रेज़ कुछ कम ज़रूर हुआ है। पहले बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ था, लेकिन फिर पोस्टपोन्ड हुई, थिएटर्स फिर से बंद हो गए। जब ओपन भी हुए तो 50% में ओपन हुए। उसके बाद कुछ और मूवीज़ बीच में रिलीज़ हुई। ये मूवी अब 11 तारीख को रिलीज़ होने वाली है। लेकिन प्रभास की मूवीज़ जब रिलीज़ होती है तो उसके मंथ पहले से ही इतना बड़ा क्रेज़ शुरू हो जाता है कि पूछिए मत। लेकिन हिंदी मार्केट में इस मूवी का क्रेज़ अभी तक
उतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है जो कि दिखना चाहिए था। इसी को लेकर के डाउट लोगों में बना हुआ है। नंबर 2 बात की तेलुगु मार्केट में अगर हम बात करें तो प्रभास की फ़ैन फॉलोइंग अच्छी खासी है। हिंदी मार्केट में भी अच्छी खासी है, ऑल ओवर इंडिया में ही अच्छी खासी है। लेकिन वो कहीं न कहीं जो क्रेज़ होता है ना, जो हमें मूवी से पहले देखने को मिलता है कि जनता पागल है मूवी देखने के लिए, हमें सोशल मीडिया के थ्रू हमें जो रिपोर्ट्स आनी शुरू हो जाती है, हमें जो है टीवी न्यूज़ चैनल्स में वो देखने को मिल जाता है क्रेज़, वो कहीं न कहीं हिंदी मार्केट में इस मूवी के लिए उतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मेन रीज़न क्या है वो अभी उतना पता नहीं। मेन मुझे अभी तक यही लग रहा है कि ऑफ़ कोर्स बाहुबली 1 सुपर डुपर हिट रही हिंदी में भी। बाहुबली 2 ने तो सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए हिंदी में भी। और उसके बाद उनकी मूवी जो साहो रिलीज़ हुई थी उसने भी हिंदी में अच्छा परफॉर्म किया था। क्यों परफॉर्म किया था? क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा थी और आप कह सकते हैं कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग ने ही वो कमाई करके दी थी। अगर हम उस मूवी के रिव्यूज़ की बात करें तो वो ना ही हिंदी से अच्छे थे, ना ही किसी और लैंग्वेज से अच्छे थे। यानी कि इतना साफ था कि जहाँ पे फैन्स थोड़ा पीछे हटे थे वो था मूवी के रिव्यूज़। इस मूवी का ट्रेलर देखने के बाद भी कहीं न कहीं फैन्स जो हैं वो उतने एक्साइटेड हिंदी मार्केट में ख़ासकर नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसका क्या ये मतलब है कि ये मूवी फ्लॉप हो जाएगी? नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी भी बातें इस मूवी में हमें देखने को मिलती हैं, प्रभास के कैरेक्टर में देखने को मिलती है, जो कि शायद पहले इंडियन मार्केट में उतनी बढ़-चढ़ के इस तरह की मूवीज़ नहीं बनी है, जो कि एक सरप्राइज़िंग फैक्टर इस मूवी में रहने वाला है। तो उसका कहीं न कहीं बहुत ही फ़ायदा हो सकता है प्रभास को। और अगर उसका आप कह सकते हैं एक पहले कुछ जो रिव्यूज़ होंगे अगर वो भी पॉज़िटिव आएँगे ना, तो ये मूवी ब्लास्ट करने वाली है बॉक्स ऑफिस में। फिर वो चाहे हिंदी हो, फिर चाहे वो तेलुगु हो या फिर तमिल हो। क्योंकि आप सभी को पता है कि हिंदी मार्केट में अ, मूवीज़ गुड मूवीज़ की कमी है। जितने भी बड़े-बड़े स्टार्स हैं वो अपने पर्टिकुलर ज़ोन में जा कर के रह चुके हैं, उससे वो बाहर नहीं निकलना चाहते। और जो भी मूवीज़ फ़िलहाल में रिलीज़ भी हो रही है, तो बड़े-बड़े स्टार्स को छोड़ कर के और कोई मूवीज़ ऐसी नहीं है जो कि पूरे के पूरे हिंदी मार्केट को कवर कर सके और लोग उन्हें एक साथ पसंद कर सकें। ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि मुझे लगता है कि ये मूवी उतनी नेगेटिव नहीं है जितनी की बातें हो रही है कि हिंदी में परफॉर्म नहीं करेगी, पहले दिन में सिर्फ 10 से 12 करोड़ का ही कलेक्शन होगा। मुझे लगता है हिंदी में अगर प्रभास की कोई भी मूवी हो, उसमें चाहे उतना बड़ा क्रेज़ भी ना हो, तब भी मुझे लगता है वो 15 से 20 करोड़ की ओपनिंग तो हिंदी मार्केट में लेगी ही लेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे फिर रिव्यूज़ बैड हो, रिव्यूज़ अच्छे हो, जैसे मर्ज़ी रिव्यूज़ हो, 15 करोड़ प्लस में ही कलेक्शन रहेगा और 20 करोड़ के आसपास। अभी 11 तारीख है, 11 तारीख तक का वेट कीजिए। क्रेज़ बढ़ते-बढ़ते ही बढ़ेगा। हमें देखना होगा कि मूवी का कलेक्शन किस तरह से आता है। सॉन्ग्स ने भी ठीक-ठाक परफ़ॉर्म किया है। हालाँकि कोई ऐसा हुक स्टेप प्रभास का इस मूवी के जितने भी सॉन्ग्स हैं, उनसे वायरल होगा, आने वाले समय में नहीं होगा, वो अभी तक तो नहीं दिखता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन देखते हैं आगे जा कर के क्या होता है। आप मुझे बताएँ कि जो सोशल मीडिया पे या फिर टीवी चैनल्स पे जो बातें चल रही है कि अब प्रभास का क्रेज़ जो है, वो बॉलीवुड में उतना नहीं रहा है, हिंदी मार्केट में इस मूवी से उतना नहीं दिखाई दे रहा है, आपको इसमें कितनी सच्चाई लगती है? सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।